नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहां पर आपका सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े उपस्थित हूं। आज दिनांक है 19 जुलाई 2021 और कक्षा है छठी। आज के हमारे क्षेत्र हैं मौखिक भाषा विकास, कौशल हैं श्रवण और भाषण। और इसका दृढ़ीकरण करने के लिए देखिए यहाँ पर अध्ययन निष्पत्ति दी गई है। विविध प्रकार की सामग्री में आए संवेदनशील बिंदुओं पर मौखिक अभिव्यक्ति करवाएं। इसमें सबसे पहली कृति दी है, आओ पता करें। इसमें देखिए क्या है, दिए गए प्राणियों और उनके घर की उचित जोड़ी मिलाओ। तो यहाँ पर जो प्राणी दिए हैं, इन प्राणियों का जो घर होता है, इन घरों का चित्र यहाँ पर दिया है और इनकी जोड़ी हमें लगानी है। जैसे कि देखिए पहला यहाँ पर है मछली। तो मछली, इसका घर कहाँ पर है? जो अंदर का गोल है, इसके अंदर देखिए वो सभी रहने की व्यवस्था जो है वो कहाँ पर रहते हैं, उसके चित्र दिए हैं। तो मछली रहती है तालाब में। तो तालाब और मछली, इनकी जोड़ी लगानी है। एक लड़का है और एक लड़की है, यानी मनुष्य जिसे हम कहेंगे। तो यह मनुष्य कहाँ पर रहता है? बिल्कुल सही, घर में रहता है। तो इनकी जोड़ी लगा दीजिए। घर डैश करके सामने लिखना है मनुष्य। शेर बैठा है यहाँ पर। शेर कहाँ पर रहता है? क्या वो गोठ में रहता है, तालाब में रहता है, जाला, घोंसला, छत्ता, दड़बा और गुफा? हाँ, बिल्कुल सही। तो ये शेर गुफा में रहता है। अगला चित्र देखिए, एक मकड़ी का चित्र है। यह मकड़ी कहाँ रहती है? उसका घर कौन सा है? बिल्कुल सही, जाला। वह जाला बुनती है और इस जाले में रहती है। अगर कोई छोटा सा कीटक उसमें फंस गया तो उसका वह भोजन करती है। तो यह मकड़ी जाले में रहती है। अगला चित्र देखिए, मुर्गी है और उसका परिवार कहाँ पर रहता है? बिल्कुल सही, दड़बा। अगला चित्र देखिए, एक पक्षी का है। ये पक्षी कहाँ पर रहता है? पक्षी बिल्कुल सही, पेड़ की डाली दिखाई गई है और उस पर देखिए छोटा सा घोंसला बना हुआ है। तो यह पक्षी इस घोंसले में रहता है। अगला चित्र देखिए, गाय और गाय का बछड़ा, वो रहता है यहाँ पर गोठ में, जहाँ पर पालतू जानवरों को बांधा जाता है। तो ये गोठ में रहता है, ये उसका घर है। और अंतिम चित्र है मधुमक्खी रानी का। यह मधुमक्खी कहाँ पर रहती है? बस एक ही चित्र बाकी है और वह है छत्ता। तो ऐसा छत्ता वह किसी पेड़ पर बनाती है और वहाँ पर समूह में रहती है। तो इस तरह से हर एक का घर जो है वह अलग अलग हैं, उसमें अलगता है, विविधता है। और ऐसे अलग अलग घरों में ये पशु पक्षी रहते हैं। आगे देखिए, आओ सक्षम बने। अपने आसपास दिखने वाले पशु पक्षियों का निरीक्षण करके चर्चा करवाएं। अब हमें चर्चा करनी है। हमारे आसपास या आपके आसपास जो दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार के पशु हैं, पक्षी हैं, इनका निरीक्षण कीजिए। और निरीक्षण करने के बाद ये सारी बातें आपको अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिखनी है। इसके बाद देखिए, आओ अभ्यास करें। चित्र देखकर पशुओं का वर्गीकरण करो। यानी चित्र देखना है और इन पशुओं का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण करते समय देखिए मुद्दे दिए हैं यहाँ पर बीच में। जलचर, जलचर इसका मतलब जल यानी पानी, चर यानी रहने वाले। जो पानी में रहते हैं उनको यहाँ पर लिखना है उस खाने में। उभयचर, उभयचर इसका मतलब जो पानी में भी रहते हैं, रह सकते हैं और
ऊपर ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो दोनों जगह पर यह रहते हैं, इसलिए इसे अब उभयचर ऐसा कहा जाता है। तो इस जो चित्र दिए हैं गोलाकार में, इन चित्रों में से कौन कौन से पशु पक्षी जो भी हैं वह कौन सा है, जल में रहने वाला है या नभचर है। नभचर यानी आकाश में विचरण करने वाले, उभयचर इसका मतलब पानी में भी और ज़मीन पर भी रहने वाले, और थलचर, थल यानी ज़मीन, तो ज़मीन पर वास्तव्य करने वाले। तो इनका वर्गीकरण इस आधार पर हमें करना है। अब देखिए एक एक चित्र अगर हम देखेंगे तो ये इसका विभाजन अपने आप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले चित्र दिया है एक भैंस का। तो यह भैंस क्या वह जलचर है, क्या वह उभयचर है, क्या नभचर है या थलचर है, वह देखना है और उसका उत्तर वहाँ पर लिखना है। जैसे कि यह जो भैंस है, यह भैंस ज़मीन पर रहती है, इसका मतलब थलचर में इसका नाम आएगा। अगला चित्र है एक मछली का। मछली कहाँ पर रहती है? हाँ बिल्कुल सही, जल में। तो वह जलचर हैं, जल में रहने वाली, पानी में रहने वाली, इसलिए जलचर के खाने में मछली यह शब्द लिखिए। अगला चित्र देखिए, एक सांप का चित्र है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई सांप पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर यह दोनों बातों में रह सकता है, इसलिए यह उभयचर प्राणी है। तो इस उभयचर खाने में सांप का नाम लिखना है। अगला चित्र देखिए, एक तोता डाली पर बैठा हुआ है। यह डाली पर बैठा हुआ तोता एक पक्षी है और पक्षी होने के कारण वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ते हुए जा सकता है, यानी वह नभचर है, आकाश में विचरण करने वाला। तो नभचर के खाने में तोता ऐसा लिखना है। अगला पक्षी है देखिए उल्लू। ऐसा कहा जाता है कि किसी मूर्ख को हम जब उल्लू कहते हैं, लेकिन यह उल्लू ऐसा मूर्ख नहीं है, बहुत ही शातिर वह शिकारी हैं और यह पक्षी होने के कारण यह नभचर हैं। अगला चित्र है एक चूहे का। चूहा क्या आकाश में विचरण करता है? नहीं। क्या वह पानी में रहता है? नहीं। तो वह ज़मीन पर रहता है। तो थलचर में चूहा लिखना है। अगला चित्र देखिए ऑक्टोपस का है। यह ऑक्टोपस क्या ज़मीन पर आकर रहते हैं? जी नहीं, वो तो पानी में रहते हैं। इसलिए ये जो जिसे हम कहेंगे कि ऑक्टोपस, यह थलचर है, थलचर नहीं जलचर हैं, पानी में रहने वाला, इसलिए जलचर इस खाने में इसे लिखना है। ऊंट, ऊंट थलचर क्योंकि वह ज़मीन पर रहता है। मेंढक, मेंढक यह ऐसा है कि वह पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, इसलिए इसे उभयचर कहा जाता है। अगला चित्र है एक चिड़िया का। यह चिड़िया नभचर हैं। शेर नभचर हैं। गिलहरी, गिलहरी भी नभचर हैं। और मगर, यह मगर जो है वह पानी में भी रह सकती है और ज़मीन पर भी रह सकती हैं, इसलिए इसे हम उभयचर ऐसा कहेंगे। तो इस तरह से इन चित्रों का वर्गीकरण हमें करना है। आप अपनी कॉपी में इसे लिख लीजिए। अगली कृति देखिए, आओ सृजन करें। अध्यापक विद्यार्थियों से अपने पसंदीदा पशु पक्षियों के चित्रों का संकलन करवाएं। तो छात्रों से अध्यापक क्या करते हैं, बताते हैं कि आपको जो पसंदीदा पशु हैं या पक्षी हैं, तो इसका चित्र आपको इकट्ठा करना है, उसका संकलन करना है। और अंत में दिया है पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप का प्रयोग। अंत में इस कृति को करने के लिए यहाँ पर दीक्षा ऐप की लिंक दी है, यहाँ पर उसे क्लिक कीजिए और अधिक जानकारी इस घटक के बारे में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, हम अंतिम क्षण पहुँच चुके हैं और अब मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ।
धन्यवाद।